जय वाल्मीकि जय भीम। मैं दिनेश वाल्मीकि और हम आए हैं आज ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के गेट पर और गेट पर बैठे हैं सफाई कर्मचारी। इनसे जानते हैं किस लिए ये आए हैं, क्या इनका मकसद है और मेन अधिकारी से आपकी बात करवाते हैं, जो इनका मेन लीडर है उससे आपकी बात कराते हैं। मेरा नाम रणवीर जंगारा है, उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ यूनियन से जिला अध्यक्ष हूँ। ग्रेटर नोएडा में सफाई कर्मचारियों का शोषण चरम सीमा पर है। प्राधिकरण और ठेकेदार मिलकर कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। जो कार्य किसी भी ठेकेदार को, किसी भी संस्था को, किसी भी एनजीओ को अगर सरकार या प्राधिकरण द्वारा दिया जाता है तो उसका पैसा दिया जाता है और यहाँ पर खेल हो रहा है। प्राधिकरण कर्मचारियों को कार्य से हटा रहा है ये कह के कि हम ठेकेदारों को कोई भी पैसा नहीं दे रहे हैं। जो कभी सफाई पेशा जो कार्य स्टार्ट हुआ था उस समय पे जो भी नियम बना हुआ है उसमें 30% जो कूड़ा कबाड़ा होता है उसमें से 30% कर्मचारियों पर खर्च किया जाता है। परमानेंट कर्मचारियों को उसी के माध्यम से जो प्लॉट दिए जाते थे या जो सुविधाएं दी जाती हैं उसी में से 30% काट के दी जाती थी। अब वो 30% प्राधिकरण ठेकेदारों को दे रहा है और प्राधिकरण ये कह रहा है कि हम ठेकेदार को कोई भी पैसा नहीं देंगे। जो कूड़े कबाड़े की जो छटनी होती है उसमें से उन ठेकेदारों की पूर्ति की जाएगी। हमारी जो मांगे हैं वो हम कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। 10 तारीख को हमारा पूर्ण तरीका से पूरे ग्रेटर नोएडा का कार्य बंद रहेगा सफाई पेशे का, क्योंकि जो हमारी जायज मांगे हैं उन पर कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। प्राधिकरण अनदेखी कर रहा है। हम बार बार प्राधिकरण से रिक्वेस्ट करते हैं, बार बार अपना ज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन प्राधिकरण के कानों पे कोई जू नहीं रेंगती है। हमारे लेटर को यहाँ से ले जाके और डस्टबिन में डाल दिया जाता है। लेकिन हमने ये ठान लिया है कि जिस तरीका से हम पहले से अपने हकों के लिए लड़ते आए हैं उसी तरीका से अगर हमारा हक नहीं मिलेगा तो हम 10 तारीख को पूर्ण तरीका से ग्रेटर नोएडा का कार्य बंद करके ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट पर आ जाएंगे। तो कितनी बार ज्ञापन आप दे चुके हो? हमारा यहाँ 3 बार ज्ञापन जा चुका है और आज विश्व लेबर डे है। इसमें हमारे मजदूर साथियों का आज हाफ डे छुट्टी थी। हमने सभी को यहाँ बुला के पहले लेबर डे मनाया, उसके बाद में हम ज्ञापन देने के लिए उन्हें चौथी बार इनको सूचित करने के लिए आए हैं कि 10 तारीख से पहले हमारी जो मांगे हैं उन पर प्रकाश डाल दिया जाए। केवल वार्ता के माध्यम से लिखित रूप में हमें उन्हें दे दिया जाए। और प्राधिकरण इस बात के लिए एग्री नहीं है तो मजबूरन हम शहर का कार्य बंद करके सफाई कार्य ठप कर देंगे और ग्रेटर प्राधिकरण के गेट पर आ जाएंगे। हमारी इनमें जो मुख्य मांगे हैं, वेतन बढ़ोतरी है। हमें यहाँ पर किसी की डेथ होने पर 10 लाख रुपए दिया जाता था, वो बंद हो गया है। हमारे आवास के फार्म भरे हुए हैं, उनके पैसे प्राधिकरण के नाम डीडी बनाकर दिए हुए हैं, ना ही हमें पैसा दिया गया है, ना ही अभी उनके हमें मकान दिए गए हैं। और जो हमारी टेंडर में जो सुविधाएं हैं वो सिर्फ कागजों में पूर्ति की जाती है, जमीन पर उनको नहीं उतारा जाता है। ये हमारी 5 मांगे हैं जिनका हम अब लास्ट चौथी बार ज्ञापन देने के लिए आए हैं और 10 तारीख से हमारा पूर्ण तरीका से धरना रहेगा। बाहर आ चुके हैं ज्ञापन लेने के लिए और इनसे पूछते हैं। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उत्सव निरंजन है जी, सीनियर मैनेजर हेल्थ। अच्छा, तो ये बोल रहे हैं कि 4 बार वो दे चुके हैं अपना ज्ञापन और इनकी मांग पूरी नहीं हुई है। इसमें आपका क्या मतलब, क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो मांगे मेरे स्तर से हैं या मैं जो कर सकता हूँ जो एज पर बॉन्ड है, क्योंकि इन सबका एज पर बॉन्ड जो काम चल रहे हैं उसमें जो भी टेंडर की कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग पेमेंट हो चाहे कोई चीज़ हो उसके हिसाब से करते हैं। उसके इतर अगर कोई चीज़ आती है बिना अप्रूवल के कोई चीज़ नहीं होती। नहीं, सुनने में आ रहा है कि लिखित में था अगर अंदर जो सी पर काम कर रहे हैं सफाई कर्मचारी स्वच्छ सैनिक, अगर उनकी सैलरी बढ़ती है तो बाहर वालों की भी बढ़ेगी, लेकिन अंदर वालों की सैलरी बढ़ चुकी है। ये मेरे सुनने में आया अभी यहीं से। अंदर और बाहर के हिसाब से नहीं है, सारी चीजें इस हिसाब से है कि किस टेंडर के हिसाब से क्या चीज चल रही है। जैसे अभी ये काम चल रहे हैं सफाई के जो काम है वो सारे टेंडर के थ्रू चल रहे हैं। कई काम ऐसे हैं कि जो जैसे अभी नए टेंडर बनेंगे तो आज के जो रेट होंगे उसके हिसाब से उनको लेकर के नए टेंडर बनाए जाएंगे। पत्रकार महोदय, पहले यहाँ पे यही नियम था कि जब जब प्राधिकरण में जो अंदर कर्मचारी है उनकी सैलरी बढ़ती थी, सफाई वालों की तो हमारी सैलरी बढ़ा दी जाती थी और हम हर बार नोएडा बेस पर यहाँ पर लड़ाई लड़ते थे और हमें हमारी वो मांगे पूरी होती थी। अब नोएडा का बेस तो हमसे काफी आगे निकल चुका है। जब हमको यहाँ पे 2250 रुपए मिलते थे, नोएडा में 1800 रुपए मिलते थे, आज उनको 24,000 रुपए मिलते हैं और हमें यहाँ पर 13-14,000 रुपए मिलते हैं। फिर उसके बाद में जो अंदर प्राधिकरण में जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनके बराबर सैलरी के बेस पे हम लड़ने लगे। अब अंदर वालों की सैलरी बढ़ा दी गई है और हमारी सैलरी नहीं बढ़ी है। जो पिछली बार बोर्ड बैठक हुई थी उस मीटिंग में हमारी 7 दिन की हड़ताल हुई थी, तो हमें 7 दिन के हड़ताल में ये लिखित में दिया गया था कि नोएडा बेस पे जो सैलरी बढ़ेगी हम आप लोगों की बोर्ड में लेके जाएंगे और उसको
पूरी तरीका से पास करवाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हमारे साथ में धोखा हुआ। हमारे आधे साथियों की सैलरी 14,256 हो गई थी। कुछ कर्मचारी साथी थे जो 450, उनको 11,600 मिल रहे थे और उनकी सैलरी बढ़ा दी गई। सबकी एक समान की गई, लेकिन नोएडा के समान या अंदर वाले कर्मचारियों के समान आज तक नहीं की गई। और जो हमें 10 लाख रुपए यहाँ पर मिलते थे, उन्हें अब ठेकेदारों के टेंडर में डाल दिया गया है और हमको वो 10 लाख रुपए बंद कर दिए गए हैं। टेंडर में जो सुविधाएं हैं वो पूर्ण तरीका से आज तक भी लागू नहीं है, सिर्फ कागजों में पूर्ति उनकी की जाती है। इसी कारण हम लोग, हमारे कर्मचारी भाइयों में आक्रोश है और अगर हमारी ये बातें नहीं मानी गई तो 10 तारीख को हम यहाँ पे आ जाएंगे। एक हमारा बहुत बड़ा विषय ये भी है कि प्राधिकरण ने 5-5 हजार रुपए डीडी बनवा के कर्मचारियों ने जमा किए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वो ना तो हमें पैसा मिला है और ना ही मकान दिए गए हैं। यही हमारी 5 मांगे हैं जो बार बार हम चौथी बार ज्ञापन साहब को दे रहे हैं। और अगर हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम हर तरीका से यहाँ पे हड़ताल करेंगे। और जो यहाँ पर बंगाली लोग, हमारे बंगाली लोग यहाँ पर ठेका दिया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हम लोग प्राधिकरण को कोई पैसा नहीं देगा ठेकेदारों को, जबकि नियम और कायदा कानून में ये लिखा हुआ है कि जो जितना भी सफाई का कूड़ा करकट होता है उसमें से 30% कर्मचारियों के ऊपर खर्च किया जाता है, वो 30% ठेकेदार को दिया जा रहा है। और प्राधिकरण कह रहा है कि हम 1 रुपया ठेकेदारों को नहीं देंगे। इस तरीका से कानून के दायरे में प्राधिकरण स्वयं फंस रहा है और इसकी हम निंदा करते हैं और अपने कर्मचारियों की मांग को लेकर अड़े रहेंगे। अगर मांगे पूरी नहीं हुई तो 10 तारीख से हम यहाँ पर धरने पर आएंगे। जब से ये ग्रेटर नोएडा बसा है जी, तब से ये ग्रेटर नोएडा के अंदर ये हुआ, ठेकेदार कोई भी आएगा, कर्मचारी पुराने रहेंगे। आपका शुभ नाम? मेरा नाम जय किशन है, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस से सलाहकार नंबर। ये होता है और ऐसे ही हुआ भी है। आज नीति क्या अपना रहे हैं प्राधिकरण, ये फ्री कर रहे हैं, कल को या शहर की कोई ऐसा है आज के टाइम में जो फ्री करेगा आके। इसकी हमें अपनी तरफ से हम सभी कर्मचारी ये कहना चाहते हैं, या तो प्राधिकरण इस नीति को रोक लेवे और नहीं हम आने वाले टाइम में बंगालियों काम नहीं करने देंगे, घुसन नहीं देंगे गार्बेज वालों को। हमारे जो यहाँ पे बीवी बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हैं यहाँ पे, जो फ्री आज कार्य के लिए कह रहे हैं कि फ्री कार्य कर रहे हैं, हमारे सफाई वाले जो कर्मचारी गार्बेज वाले उनको सफाई पे भेजा जा रहा है। अगर उनको सही उचित तरीका से ये कार्य नहीं कराया गया तो जो हमारे घरों पे जो बच्चे हैं उस कार्य को रिक्शा हम उनको पकड़ाएंगे और उस गार्बेज के कार्य को सबको हमारे कर्मचारी करेंगे और एक जगह इकट्ठा करेंगे, प्राधिकरण वहां से उठा कर लेके जाएगा। अगर वो बंगालियों को बुलाना चाहते हैं तो हमारा कार्य है, हम अपने कार्य पे किसी को नहीं आने देंगे, चाहे यहाँ पे कुछ भी करना पड़े हमें। धन्यवाद। सर, आप क्या बोलना चाहते हैं? ये 4 बार ये ज्ञापन अपना दे चुके हैं, अब की बार अब ये जमा कर रहे हैं और 10 तारीख से फिर ये हड़ताल पे आ जाएंगे। आप इस बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अब बोलने तो दें, पहले नियमानुसार जो काम हो सकते हैं वो मैं आगे रखूंगा, इनको किस तरीके से इनको किया जाना है। हमारी बातें आला अधिकारियों तक पहुंचा दी जाए तो 10 तारीख को हम धरने पे। सबसे पहले अगर हमारी ये विनती है हमारी, आप हमारे सक्षम अधिकारियों, ये जो नीति अपनाई गई है गार्बेज वाली, या तो इस पर रोक लग जानी चाहिए। नहीं, आगे इस नीति पे और कोई ऐसा काम नहीं है। बाकी जो भी बने थे क्लस्टर सिर्फ उतने ही हैं, उसके बाद से कोई क्लस्टर नहीं बना। हमारा कर्मचारी रहेगा और नीच पे हम बहुत भारी विरोध करेंगे, चाहे उसके लिए जो क्लस्टर पहले बने थे सिर्फ उतने ही हैं, वो भी रिजेक्ट कर दिया जाए। ये हाथ जोड़ के विनती है, वो रिजेक्ट कर दिया जाए। कर्मचारी हमारा कार्य कर्मचारी कंपनी कोई भी कार्य हमारा सफाई कर्मचारी चाहे कोई भी कंपनियां यहाँ पर, आप भी समझ रहे इस बात को। आज वो 10,000 में फ्री कर रहे हैं। सर, जो कर्मचारी आपने हटाए हैं और जो ठेकेदार आए हैं वो 12,000 रुपए सैलरी दे रहे हैं। हमारे कर्मचारियों को, जितने पुराने कर्मचारियों को सैलरी मिल रही है उतनी सैलरी दी जाए, हमारे कर्मचारी उस टेंडर में भी कार्य करेंगे। जो भी यहाँ पे कोई ठेकेदार आ रहा है, हमारे कर्मचारी उसमें कार्य करने के लिए तैयार हैं। जब वो ठेकेदार 12,000 रुपए दे सकता है और प्राधिकरण उसको 1 रुपया नहीं दे रहा है तो वो ठेकेदार हमारे 14,500 रुपए भी देगा यहाँ पे, अगर वो कार्य करेगा। आप लोगों ने उसको कार्य दिया है, यहाँ वो स्वयं नहीं आया, आपके द्वारा कार्य दिया गया है उनको। हम उसका विरोध करेंगे जी, चाहे कोई भी कंपनी, हमारा कर्मचारी। आपकी बातें आगे रखता हूं और टेबल वार्ता के माध्यम से लिखित में हमारी 10 तारीख से पहले हमें किसी भी प्रकार की सूचना दी जाए, अन्यथा हम फिर धरने पे आए। हाँ, ऐसा ना हो हमारा आपको टकराव हो, हमारे शहर की व्यवस्था खराब हो। 10 तारीख से हम जाके स्वयं, हमारी जनता जाके, कर्मचारी जाके उन बंगालियों को भगाने का काम करेगा
और कार्य नहीं करने देगा 10 तारीख से। तो दोस्तों ज्ञापन सफाई कर्मचारियों ने दे चुका है, तो सब साथी यहाँ पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के गेट में आने का कार्य करें, और जो भी यहाँ पर ठेकेदार नए आ रहे हैं, बंगाली आ रहे हैं, जो यहाँ पर बंगाली लोग आ रहे हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो फ्री में कार्य कर रहे हैं, वो हमारा कार्य है। अगर प्राधिकरण फ्री में उनको कार्य करा रहा है तो ग्रेटर नोएडा में जितने भी कर्मचारी हैं, इन्हें सब हटा के नहीं, सब फ्री में पूरे ग्रेटर नोएडा को शहर को साफ करवाए। सफाई कर्मचारी जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे ज्ञापन देने के लिए, उन्होंने ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी को ज्ञापन दे चुके हैं। और जो यहाँ के मेन अध्यक्ष है रणवीर जंघारा जी, उन्होंने साफ कर दिया है कि अगर 10 तारीख तक इनकी मांगे पूरी नहीं हुई सफाई कर्मचारियों की, तो 10 तारीख से हड़ताल इनकी निश्चित रूप से हो जाएगी। तो इसी के साथ जय वाल्मीकि जय भीम।